तो हेलो मेरी प्यारी बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग क्लास 8 के बच्चों का जो आप लोगों का 2 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। कब होने वाला है? 2 मार्च को आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए देखने वाले हम लोग वे सभी प्रश्न को जो आपके एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है। और इस वीडियो पर जो देखने वाले हम लोग साइंस का, ठीक है, अर्थात विज्ञान का वे सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जो है आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा जिससे उसको भी इन वीडियो का लाभ मिल सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लोगों को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों को जो भी हम लोग जितना भी क्वेश्चन बताएंगे वो सभी क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और हमारे आप लोगों को हम लोग गारंटी देते हैं कि हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे वही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट हूबहू। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों का होने वाला है अर्थात आप लोगों का ये होने वाला है विज्ञान साइंस का। हम लोग इस वीडियो को पेपर देखने वाले देख लेते हैं क्या सभी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या सभी प्रश्न रहेगा। देखिए जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्नों को देखना है और आप लोग को अपने एग्जाम में जाके छाप देना। देखिए क्या कहा जा रहा है, यही सब छपने वाला है। देखिए क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे बोला है जड़ या फिर वायवीय तना या फिर आप लोग हरी पत्तियां या फिर भूमिगत तना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? जड़। ठीक है, तो देखिए क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है ये जड़ में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव कौन है यहाँ पे? तो एक कोशिकीय जीव आप लोग का मक्खी है या फिर केचुआ है या फिर तितली है या फिर अमीबा है? तो एक कोशिकीय जीव जिसमें एक ही कोशिका पाया जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अमीबा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आप लोग का पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है? लाइसोसोम या फिर आपको यहाँ पे प्लेस्टिड या फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया या फिर हरित लवक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता होगा जो आप लोगों का जो पादप कोशिका होती है अर्थात जो पेड़ पौधे होते हैं आपके वातावरण में जो भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप लोगों को उसमें पाया जाता है आप लोगों का हरित लवक तो पाया ही जाता है। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया भी उसमें पाया जाता है और जो है आप लोग का प्लेटलेट्स मतलब प्लेस्टिड भी पाया जाता है। ठीक है, तो परंतु आप लोग जो है यहाँ पे जो लाइसोसोम है ना वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को करेक्ट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग चौथा प्रश्न क्या हो रहा है? कोशिका का जो है खोज कब हुआ था? तो कोशिका का खोज जो हुआ था ये आपको पता होगा 1662 या फिर 1665 या फिर 1660 या फिर 1664। तो ये कोशिका का खोज हुआ था 1665 ईस्वी में। ठीक है, और जो है आप लोग को बोलेगा कोशिका का खोज किसने किया था, तो आप लोग को बताना है कमेंट में। क्या करना है? कमेंट करना है कि कोशिका का खोज किसने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए वही प्रश्न पूछ दिया है। ठीक है, कोशिका का खोज किसने किया था, तो ये तो आप लोगों को कमेंट पर बताना है। क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का ये आप लोग का। नेक्स्ट देखिए छठा प्रश्न क्या कहा जा रहा है आप लोग का? कोशिका। देखिए क्या कहा जा रहा है? कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, कोशिका जो होती है ये कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार या फिर 3 प्रकार या फिर 4 प्रकार? तो कोशिका जो होते हैं, देखिए तो कोशिका जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आप लोग का जीवित कोशिका, एक होता है मृत कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7वां प्रश्न, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में आप लोगों को देखने को क्या नहीं मिलता है? ठीक है, तो देखिए जंतु कोशिका में जो देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे कोशिका झिल्ली या फिर केंद्रक या कोशिका भित्ति या फिर जीव द्रव्य। तो देखिए आप लोग जैसे कि हम लोग, मैं, आप लोग, ठीक है, सभी क्या एक जंतु है, उसमें आप लोग का कोशिका झिल्ली भी होता है, केंद्रक भी होता है और आप लोग का द्रव्य जीव द्रव्य भी होता है। परंतु जो आप लोग का ये जो है ना कोशिका भित्ति केवल किस में पाया जाता है? आप लोग का पेड़ पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति ओनली आप लोग को पौधों में पाया जाता है, तो इसीलिए आप लोगों का क्या हो जाएगा? कौन सा अनुपस्थित होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का यहाँ पे 8वां प्रश्न है। क्या कहा जा रहा है? एक अधातु जिसमें चमक होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा अधातु है जिसमें चमक होता है? कोयला या फिर आयोडीन या फिर सल्फर या फिर ब्रोमीन? तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऐसा कौन सा अधातु है जो अधातु होते हुए भी उसमें चमक होता है? तो ये होता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। ठीक है, और ऐसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो ये होता है ग्रेफाइट। वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए वही प्रश्न पूछ दिया गया है। देखिए जो प्रश्न हम लोग बता रहे हैं ना हम लोग क्वेश्चन नहीं देख रहे नीचे वाला, तब भी आप लोगों को
वही आ जा रहा है। ठीक है, देखिए वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का क्या हो जाएगा, 9 का होगा ऑप्शन में ग्रेफाइट, अभी बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का 10वां प्रश्न। क्या बोला, धातुओं के ऑक्साइड को क्या होते हैं। ठीक है, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, एक होता है धातु के ऑक्साइड और एक होता है अधातु के ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए धातु के ऑक्साइड जो होते हैं उसको कहा जाता है क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं और अधातु। ठीक है, और क्या होता है, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये क्या होता है, ये होते हैं अम्लीय। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, याद रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, मतलब क करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, अधातु के जो है ऑक्साइड को क्या कहते हैं। तो ये अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, अभी अभी बताए थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं जो हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, और यही आप लोगों का एग्जाम में भी छपेगा। देखिए क्या बोला, सबसे अधिक जो है सक्रिय धातु कौन सा है। तो देखिए सक्रिय धातु को याद रखने का ट्रिक होता है। ठीक है, कटरीना, कार, मांगे, ऑल्टो, जेनी, फरारी, फिर भी है क्यू मिली, सिल्वर, रॉडी, पुरानी। कटरीना का क्या ना मतलब Na। ठीक है, कटरीना, तो देखिए Na मतलब सोडियम होता है, तो ये आप लोग का सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आ रहा है। देखिए सक्रियता श्रेणी को याद रखने होता है कटरीना, कार, ठीक है, कार, मांगे, Mg, ऐसा कोई होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपर कौन है आप लोगों का, पोटेशियम। कौन है, पोटेशियम। तो पोटेशियम आप लोगों का ऑप्शन में क राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क हो जाएगा पोटेशियम। के को जो होता है इसको कहा जाता है पोटेशियम। ठीक है, और जो Na होता है इसको कहा जाता है सोडियम। ठीक है, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सभी जो बता रहे सभी को याद रखते चलना है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्या कहा जा रहा है, एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होता है। ऐसा कौन सा अधातु है जो सबसे कठोर होता है। ठीक है, सबसे हार्ड होता है। तो ये होता है आप लोगों का कार्बन, या फिर कार्बन होता है, या फिर हीरा होता है, या फिर सोना होता है, या फिर चांदी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हीरा। क्या होता है, हीरा। एक ऐसा अधातु जो सबसे कठोर होता है, तो ये होता है हीरा। ठीक है, चलिए जो अधातु होते हैं ना ये मुलायम होते हैं, परंतु एक ऐसा भी अधातु है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोगों को, नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो ईस्ट का जो उपयोग होता है किसके उत्पादन में किया जाता है, तो चीनी, या फिर अल्कोहल, या फिर आप लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, अल्कोहल। अल्कोहल आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो अल्कोहल का जो उत्पादन में क्या किया जाता है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है आप लोग का, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्मजीव जो होते हैं, सूक्ष्मजीव मतलब जो आप लोग को देखने को नहीं मिलता, जो कीड़ा मकोड़ा होता है बहुत ही छोटा, जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, उसे जो है हम लोग वो कहाँ पाए, कहाँ कहाँ किस जगह मतलब पाए जाते हैं। ठीक है, तो जल में भी पाया जाता है, मिट्टी में भी पाया जाता है, और वायु में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका घ करेक्ट आंसर होगा। इन जो है सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है आप लोग का, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो चीनी होता है उसको अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये होता है आप लोग का किण्वन। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा। ठीक है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। नेक्स्ट देखिए आप लोग का 17 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, ऑप्शन इधर है ना, हाँ थोड़ा ये, हाँ देखिए 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बोला, संचरणीय, जो संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है, मतलब संचरणीय रोगों मतलब जो आप लोगों का जो भी रोग होता है। ठीक है, जो फैलता है रोग ये किससे फैलता है। ठीक है, क्या बोला, चींटी से, या फिर आप लोग का आप लोगों के यहाँ पे ड्रैगन मक्खी, या फिर आप लोगों का मकड़ी से, या फिर आप लोगों का घरेलू मक्खी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, जो आप लोगों को 17 का हो जाएगा, मतलब जितना भी रोग होता है वो कौन फैलाता है, ये फैलाता है आप लोगों का घरेलू मक्खी। ऑप्शन वो घ राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया आप लोगों का 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, डेंगू परजीवी का वाहक है। ठीक है, तो डेंगू जो होता है ये किससे फैलता है। ठीक है, तो ये होता है डेंगू परजीवी का वाहक कौन है, तो ये हो जाता है मादा एडिस मच्छर। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आप लोगों का, निम्न में कौन सा घोल जो है आप लोग का विद्युत का सुचालक है। ऐसा कौन सा घोल है आप लोग का यहाँ पे जो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो नींबू का रस, या फिर नल का पानी, या फिर सिरका, या फिर जो है खाद्य तेल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो ये नींबू का तेल है ना, ये एक सुचालक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो है निम्न में कौन क्या कह रहे हैं, इनमें कौन जो है विद्युत धारा का सुचालक है। ठीक है, ऐसा कौन सा जो है पदार्थ है जो विद्युत धारा जिसमें प्रभावित होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का सुचालक कौन है, तो ये हो जाएगा पीतल। पीतल क्या है, विद्युत धारा का सुचालक है। ऑप्शन घ राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का 21 नंबर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ा नहीं दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए धातुएं सामान्यतः किस रंग के होते हैं, जो धातु होते हैं ना ये किस रंग के होते हैं, तो आप लोगों को ये पता होगा धातु जो होते हैं हमेशा ये आप लोगों को लाल रंग का होता है। क्या रंग का होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या बोल रहा है, धातुएं उष्मा की क्या होती है, तो धातु जो होते हैं उष्मा को क्या होती है, सुचालक होती है, ठीक है। मतलब विद्युत धारा उसमें प्रभावित होता है। अगला देखिए क्या हो रहा है आप लोगों का, ये 22 नंबर था। नेक्स्ट देखिए ये 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर है आप लोग का सूक्ष्म जीव, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो वायु में पाए जाते हैं, ये अभी बताया, ये अभी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का 24 कहा जा रहा है कौन सा जो है जीवाणु जो है दूध को दही में बदल देता है, ठीक है। तो दूध को दही में कौन बदल देता है, तो ये हो जाता है लैक्टोबैसिलस। कौन हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। ऑप्शन में 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 का 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न देखिए आप लोगों का कहा जा रहा है, ये देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या बोला, किशोर अवस्था की उम्र क्या होती है। जो किशोर अवस्था होता है ना बच्चों इसमें, ठीक है, बच्चों में होता है, ठीक है। तो ये किशोर अवस्था का उम्र क्या होता है, तो ये होता है आप लोगों का 10 से 19 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। एक बार सभी देख लीजिए क्या होगा, मतलब 21 का जो है धातु सामान्य लाल रंग, और जो भी धातु होती है उसमें सुचालक होता है, और आप लोग जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं ये सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। और आप लोग को 24 का हो जाएगा जो दूध में जो होता है, ठीक है, मिल्क जो होता है उसमें कौन सा दही बदल जो है दूध को जो है दही में बदल देता है, कौन सा यहाँ पे जीवाणु काम करता है, ये लैक्टोबैसिलस। और 25 का हो जाएगा आपका 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग 26 नंबर प्रश्न, ये देखिए 26 नंबर प्रश्न आप लोगों को कहा जा रहा है किशोर अवस्था में जो है लड़कों के उभरे हुए जो है स्रव यंत्र का क्या नाम है। जो श्रव्य यंत्र मतलब जो गले में जो उभरा हुआ भाग होता है ना जिसे हम कंठ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। तो वो आप लोग का उसको क्या नाम कहा जाता है, उसको कहा जाता है कंठमणि। क्या हो जाता है, कंठमणि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग का 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या हो रहा है, बल का मात्रक क्या है। तो बल का जो ऐसा मात्रक होता है ये क्या होता है, तो बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, जब एक वस्तु, ठीक है, दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा जो है बल लगाती है तो उसे क्या कहा जाता है। एक वस्तु, इधर एक वस्तु है, इधर एक वस्तु है, दोनों में जो है आप लोग का बल लग रहा है। क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो वो जो है किस टाइप से बल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप लोगों का 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संपर्कित बल। क्या हो जाएगा, संपर्कित बल, ठीक है। दोनों में क्या हो रहा है, संपर्क हो रहा है, तो इसलिए संपर्कित बल। अगला देखिए 29 नंबर क्या बोल रहा है आप लोगों का क्वेश्चन, जो है दहन के लिए जो है कौन सा जो है गैस आवश्यक होता है, मतलब आग जलने के लिए, ठीक है। जो आग होता है, ठीक है, जो फायर होता है, फायर का आग जलने के लिए किसकी आवश्यकता है, कौन सा गैस जो है एकदम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम सबसे आवश्यक जो गैस होता है ये होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना आग ही नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए एक बार इससे क्वेश्चन सभी को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी देख लीजिएगा तभी आप लोग जाके गर्दा उड़ा पाइएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए आप लोग का 29 हो गया। अब देखिए 30 नंबर, ये देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर प्रश्न है आप लोग का एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है। तो एलपीजी का जो है, एलपीजी का जो है एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 का हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए सभी को याद रखते चलना है तभी जाके गर्दा उड़ा पाइएगा, ठीक है। देखिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, जो है आप लोग का, ठीक है, क्या कह रहा है, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो जैसे कि आप लोग का ह्यूमन, ठीक है, मनुष्य। तो ये अपने जैसे शिशु को ही जन्म देता है उसे कहा जाता है जरायुज। और जो अंडा देता है, क्या देता है, अंडा देता है, उसको कहा जाता है अंड प्रजनक। जैसे कि अंडा कौन देता है, मुर्गी, ठीक है, याद रखना है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जरायुज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जरायुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, ये देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है आप लोगों का। 32 नंबर प्रश्न है आप लोग का हाइड्रा का जो है अलैंगिक जनन, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है। जो हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग द्विखंडन, बहुखंडन या मुकुलन या फिर प्रजनन, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या होता है, तो हाइड्रा में मुकुलन होता है। क्या होता है, मुकुलन होता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 3 राइट आंसर होगा। हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, मुकुलन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग का है 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न देखिए, वे वस्तुएं जो आप लोग का क्या हो रहा है, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहा जाता है। जिससे प्रकाश मतलब निकलता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आप लोग का प्रदीप्त। क्या कहा जाता है, प्रदीप्त। और जिसमें प्रकाश नहीं होता है उसको कहा जाता है अप्रदीप्त, ठीक है, याद रखना है।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, ठीक है, 33 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर प्रश्न है, क्या कहा जा रहा है, सूर्य का जो है श्वेत, ठीक है, सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों में होता है, ठीक है, जो श्वेत प्रकाश जो सफेद रंग होता है सूर्य का, ठीक है, तो उसको कितने रंगों में वो बटा होता है, कितना रंग होता है उसमें, ठीक है, तो वो हो जाता है 7 रंग। कितना रंग होता है, 7 रंग, ठीक है। और 7 रंगों को अगर आपको याद रखना है तो ये होता है आप लोगों को ट्रिक बेजा मुनि हापी नाला, ठीक है, याद रख सकते हैं, ठीक है, इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर, झारखंड की एक प्रमुख आपदा इनमें से क्या है, ठीक है, मतलब जो है झारखंड में ऐसा कौन सा जो है आपदा है जो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, झारखंड में। तो झारखंड में आप लोगों को देखने को मिलता है तड़ित, ठीक है, तो क्या देखने को मिलता है, तड़ित, अर्थात जो बिजली कड़कता है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर कहा जा रहा है आप लोग का, पृथ्वी के जो है भूपटल, ठीक है, पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है, जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी के जो अंदर में जो कंपन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है अर्थक्वेक, अर्थात उसको कहा जाता है आप लोग का यहाँ पे भूकंप, ठीक है, भूकंप को इंग्लिश में कहा जाता है अर्थक्वेक, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिएगा। देखिए तो हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, और हाइड्रा में जो होता है अलैंगिक जनन कहाँ पे होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग जो जिसमें जो है प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको कहा जाता है प्रदीप, और जिसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसको कहा जाता है अप्रदीप। सभी को हम लोग एक बार रिकॉल करते रहे, आपके दिमाग में बैठा दे रहे। देखिए सूर्य का जो है श्वेत रंग जो होता है कितने रंगों में बटता होता है, 7। और देखिए झारखंड में जो है आपदा सबसे ज्यादा क्या आता है, तड़ित आता है, ठीक है, मतलब जो बिजली कड़कता है वो होता है, ठीक है। और जो है आप लोग का पृथ्वी की जो है भूपटल पे जो है कंपन होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भूकंप। नेक्स्ट देखिए आप लोग का 37 नंबर, 36 नंबर क्वेश्चन देख लिए थे, अब देखिए ये 37 नंबर, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है आप लोगों का, क्या हो रहा है, वायुमंडल में किस जो है गैस का मात्रा सबसे अधिक है, तो आप लोगों को जो नाइट्रोजन होता है ना, इसका गैस का मात्रा सबसे अधिक होता है। अगर बोलेगा नाइट्रोजन कितनी मात्रा होती है, तो नाइट्रोजन का जो होता है ये होता है 78%, नाइट्रोजन कितना होता है 78%, और ऑक्सीजन जो होता है ये होता है 21%, कितना होता है 21%, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.04%, ठीक है, यहाँ पे देखिए 0.04%, ठीक है, याद रखना सभी को, पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, एक प्रश्न इससे आने का फिक्स है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को यहाँ पे 39 नंबर, ठीक है, एक बार हटा दिए थे इसको, 37 था ये, 37 हो गया, 37 का 1 हो गया, और 8, ठीक है, 38 का क्या कहा जा रहा है, हमें जो है आप लोग का स्वच्छ, ठीक है, हमें स्वच्छ श्वास, ठीक है, हमें स्वच्छ श्वास के लिए जो है कौन सा गैस आवश्यक होता है, ठीक है, मतलब हमें सांस लेने के लिए कौन सा गैस का हमको चाहिए, तो ये चाहिए आप लोग का ऑक्सीजन। हम लोग श्वास किस में लेते हैं, ऑक्सीजन गैस में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग को 39, ठीक है, यहाँ पे देखिए 39 में कहा जा रहा है आप लोग का रबी फसल का उदाहरण, ठीक है। देखिए तो रबी फसल जो होता है इसका उदाहरण कौन है, तो गेहूं जो है एक प्रकार का रबी फसल का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग को 39 हो गया। अब देखिए 40 नंबर, ये है आप लोग का 40 नंबर प्रश्न, क्या कहा जा रहा है, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, क्या है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ठीक है। और अगर सबसे छोटा ग्रह का मतलब पृथ्वी का सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह क्या है, तो ये हो जाएगा बुध, ठीक है, याद रखना है। चलिए और आप लोगों को ये भी प्रश्न आ सकता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, क्या हो जाता है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है आपका पृथ्वी को, किसे कहा जाता है, पृथ्वी को, ठीक है, याद रखना। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न, ठीक है, 41 नंबर प्रश्न देखिए 41 नंबर 41 के बारे कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो कोशिका जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बार बार बोल रहे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, पहले ही बता दिए थे हम लोग को, ठीक है, पहले ये क्वेश्चन आ चुका था, एक बार रिपीट हो गया ये, ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए कौन सा जो है धातु कमरे के ताप पर जो है द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है पारा। अगर बोला जाता अधातु, क्या बोला जाता अधातु, अगर बोल देता तो अधातु हो जाता, क्या हो जाता है यहाँ पे, ऐसा कौन सा धातु जो कमरे के ताप पर मतलब द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ये होता है ब्रोमीन, क्या होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या हो जाता है ब्रोमीन, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आप लोग का 43 कहा जा रहा है मलेरिया परजीवी का वाहक है, ठीक है, जो मलेरिया होता है ये किससे फैलाता है, अभी बताए थे, पहले ही बताए थे, ये रिपीट हो गई ये भी क्वेश्चन, तो मादा एडिस मच्छर, क्या हो जाएगा मादा एडिस मच्छर, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है, 43 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग का है 44 नंबर सभी प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तभी आप लोग अच्छा स्कोर पर करिएगा। यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है आप लोग का जो संचारणीय रोग होते हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो है मुख्य कारण क्या है, मतलब किससे फैलता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो जो हो जाएगा क्या 44 का ऑप्शन में 2 राइट आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी, क्या हो जाएगा घरेलू मक्खी, ठीक है,
दो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर, क्या कहा जा रहा है आप लोग का, कौन जो है आप लोग विद्युत का चालक नहीं है, ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा है जो विद्युत का चालक नहीं है, मतलब विद्युत धारा उसमें प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक में विद्युत धारा प्रभावित होता है, नहीं होता है ना, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग का 46 कहा जा रहा है आप लोग का किशोर अवस्था की उम्र क्या होती है, जो अभी बताए थे किशोर अवस्था की उम्र होता है 10 से 19, या फिर इसी को कह सकते हैं हम लोग 11 से 19, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 46 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का 47, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न देखिए, 47 ये है, क्या होगा, बल का जो है अंतर्राष्ट्रीय ऐसा मतलब क्या है, बल का ऐसा मतलब क्या होता है, तो न्यूटन होता है। बल का ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। बल का ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, याद रखना है। अगला देखिए 48 नंबर, क्या हो रहा है, निम्न में कौन सी गैस जो होता है दहन में उपयोगी होती है, ठीक है, मतलब जलने के लिए कौन सा गैस का आवश्यकता होता है। तो ये जो होता है आप लोग का ऑक्सीजन के जो है आवश्यकता होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को देखिए 49 और 50 नंबर प्रश्न देखिए। 49 नंबर प्रश्न है आप लोग का जो है आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, ठीक है। देखिए देखिए आप लोगों को पूछा जाता है, एक होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन, ठीक है। अगर आप लोगों को बोलेगा आंतरिक निषेचन, तो आंतरिक निषेचन जो होता है ये होता है मादा के शरीर में, कहाँ होता है, मादा के शरीर में होता है आंतरिक निषेचन। अगर बोलेगा आप लोग का बाह्य निषेचन, कहाँ बोलेगा बाह्य निषेचन, तो ये होता है आप लोग का नर के शरीर के बाहर, ठीक है, अगर बोलेगा तो, ठीक है, ये मादा के शरीर के बाहर, हाँ सॉरी यहाँ पे अगर बोलेगा, हाँ आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर के में, और अगर बोलेगा बाह्य, ठीक है, क्या हो जाएगा, बाह्य, ठीक है। बाह्य निषेचन कहाँ पे होता है, तो बाह्य निषेचन होता है मादा के शरीर के बाहर, क्या होता है, मादा के शरीर के बाहर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, ठीक है, अगर बाह्य पूछा जाता है तो। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को 50 नंबर, सभी जितना भी वीडियो डाल रहे हैं हम लोग, बहुत वीडियो डाल रहे हैं, वो सभी वीडियो को देख के जाएंगे तो आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, सब क्वेश्चन आप लोग को हमारे ही वीडियो से मिलेगा, और आप लोग जो है 50 में 50 स्कोर करेंगे ऑल सब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है मानव नेत्र, ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का जो है लेंस होता है, तो मानव नेत्र में जो होता है किस प्रकार का लेंस होता है, तो मानव नेत्र में होता है आप लोग का उत्तल लेंस, किस प्रकार का लेंस होता है, उत्तल लेंस, ठीक है, जिसे कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 1 राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद जय भारत। और अगर आप लोग जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को जो है अभी तक अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो बाय बाय, थैंक यू।